हेलो स्टूडेंट, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम कवि देवदत्त द्विवेदी, जिन्हें हम देव के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लिखी कवित नामक कविता को पढ़ेंगे। पहले हम इस कविता का प्रसंग पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कवित से लिया गया है, जिसके रचयिता रीतिकालीन कवि देव हैं। कवि ने ऋतुराज बसंत को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या करेंगे। डारद्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। डारद्रुम पेड़ की डाल, पलना बच्चों का झूला, बिछोना बिस्तर, नव पल्लव नए पत्ते। कवि का कथन है कि बसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों की डालियां पालना बन गई और नए नए पत्तों और कोपलों का बिछोना बन गया। कहने का भाव है कि वसंत रूपी बालक के सोने का सुंदर प्रबंध हो गया। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन फूल, झिंगोला फूलों का ढीला ढाला जबला, सोहे सुशोभित होना, तन शरीर पर, छवि सुंदरता। कवि कहते हैं कि फूलों का ढीला ढाला झबला उसके शरीर पर अत्यधिक शोभा दे रहा है, अर्थात बसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से सज धज कर शोभा देने लगे हैं। पवन झुलावे, पवन हवा, केकई कीर मोर तोता बतरावे बातें करते हैं। कवि कहते हैं कि हवा उसके पालने को झुलाती है। मोर और तोते अपनी अपनी आवाजों में उससे बातें करते हैं। कोकिल हुलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल कोयल हुलसावे खुश करती है, तारी दे हाथ की ताली देकर। कोयल उसके पालने को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। पूरित भरा हुआ पराग कणों से। कंजकली नायिका, कंजकली कमल रूपी। लतान सिर सारी दे सारी साड़ी। कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर को ढांपकर अपने पराग कणों से बालक बसंत की नजर उतार रही है, अर्थात वह बालक बसंत को दूसरों की बुरी नजर से बचाने का वैसा ही टोटका कर रही है जैसे कि सामान्य नारियां किसी बच्चे की नजर उतारने के लिए उसके सिर के चारों ओर राई और नमक घुमाकर आग में डालने का टोटका किया करती हैं। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। मदन कामदेव, महीप राजा, बालक बसंत बालक रूपी बसंत, ताही उसे। प्रातः ही जगावत प्रातः जगाती हैं। गुलाब चटकारी दे चटकारी का अर्थ है चुटकी। यह बसंत कामदेव महाराज का बालक है, जिसे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियां बजाकर जगाते हैं, अर्थात गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले जब चटकती है तो बसंत को जगाने के लिए ही मानो वह ऐसा करती है। अब हम इस पद्यांश का विशेष करेंगे। कवि ने कामदेव के बालक बसंत के जन्म के अवसर पर सारी प्रकृति में दिखाई देने वाले परिवर्तनों को सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। प्रकृति का मानवीकरण किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, वात्सल्य रस है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, चाक्षुक बिंब है, कवित छंद है, ल्यात्मकता है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। सिरसारी, मदन महीप, केकी कीर, बालक बसंत यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, बालक बसंत यहाँ पर रूपक अलंकार है।
अब हमारा अगला पद्यांश है। प्रस्तुत पद रीतिकालीन कवि देव के द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने चांदनी रात की आभा को अति सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि ने वास्तव में इसके माध्यम से राधा के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या करेंगे। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक सिलानी, फटिक सफेद पत्थर, सिलानी चट्टान, सुधार्यो बनाया गया, सुधा चांदनी मंदिर महल। कवि कहते हैं कि राधा का जो रंग महल है वह सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। उस सफेद रंग महल में आनंद ऐसे उमड़ रहा है, उदती दही कोसो अधिकाई उमगे अमंद। उदती दही, दही रूपी समुद्र, उमगे उमड़ रहा है, अमंद अत्यधिक। कवि कहते हैं कि इस रंग महल में आनंद ऐसे उमड़ रहा है जैसे दही का समुद्र ऊंची हिलोरें ले रहा हो। बाहर से भीतर लो भीति ने देखिए देव भीति दीवार। कवि कहते हैं कि सफेदी के कारण बाहर से भीतर तक महल की दीवारें दिखाई नहीं दे रही हैं। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बन। फेन झाग, फैलियो फैला हुआ, आंगन आंगन में, फरस बन चबूतरा। इस महल के आंगन के चबूतरे पर दूध का झाग सा फैला हुआ है। तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिली होती। तारा सी तरुणी, तरुणी यहाँ राधिका के लिए प्रयोग किया गया है। झिलमिलाती, झिलमिलाती हुई। कवि कहते हैं कि इस भवन में तारे की तरह झिलमिलाती हुई युवती राधा ऐसे प्रतीत होती है मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद की, जैसे मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। कवि ये कहते हैं कि इस भवन में तारों की तरह जो युवती झिलमिला रही है वह ऐसा लगता है मानो जैसे मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। आरसी से दर्पण में आभा सी उजारी लगे। आरसी दर्पण। कवि कहते हैं कि राधा की रूप छवि ऐसी है जैसे साफ सफस आकाश में राधा का गोरा रंग ऐसे फैला हुआ है कि इसी के कारण चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब सा लगता है। कहने का अभिप्राय है कि राधा है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। अब हम इस पद्यांश का विशेष करेंगे। कवि ने चांदनी के माध्यम से राधा की सुंदरता का अद्भुत वर्णन किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, माधुर्य गुण विद्यमान है, तत्सम शब्दावली की अधिकता है, श्रृंगार रस है। उदती दही यहाँ पर रूपक अलंकार है। फैन फैल्यो, तारा सी तरुणीता में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तारा सी तरुणी, आभासी उजारी लगे यहाँ पर उपमा अलंकार है।